सही है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि डिफरेंस बिटवीन दे रखा है सीआई और एसआई के बीच में, वो है 15 रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5%। तो मैंने दो ट्रिकें बताई थी सबको, सभी जरा एक बार ध्यान दे लें जिन्होंने नहीं समझा था। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा इक्वल होता है। अगर एक साल के 1 रुपए हैं तो अगले साल भी 1 रुपए होगा, अगले साल भी 1 रुपए। जैसे मैंने कहा कि एसआई जो है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 400 रुपए है, 1 ईयर का, ठीक है। तो 5 साल का कितना होगा? 5 साल का निकालने के लिए आपको उसको 5 से गुणा कर दीजिए, मतलब हर साल सेम रहेगा ये। हाँ जी, 2000 है ना, ये हर साल सेम रहेगा। लेकिन सीआई क्या होता है, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसमें मैंने आपको ये ऐसे बताया था कि एसआई कभी भी बोले आपको ऐसे लिखना है, 5 पहले साल का, दूसरे साल का 5, ये हो गया 10। और सीआई के लिए आपको मैंने बताया था, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 5 + 5 + 5 × 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 10.25 आएगा। 10 तो ये वाला आ गया, ये 5 5 10 हो गया, यहाँ से 0.25 आ जाएगा। तो हर बार क्या करना होता है, ये जो होता है ना, यही चीज होती है डिफरेंस। इसको सभी एक बार नोट कर लेंगे। ये जो होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो पेपर में कभी भी सवाल आएगा तो मेरे सामने बस एक ही चीज होगी कि मुझे ये करना क्या है, मुझे ये निकालना है। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 × 4 करके निकालता, तो मैंने ये निकाल लिया, ये आया, ये इतने परसेंट आ गया, और ये बराबर है 15 रुपए। अब यहाँ पर बट्टे में मैंने इसको हटा के ये 100 लगा दिया, इसको काट दिया, यहाँ से 4 आ गया, 4 किससे गुणा कर दी, 15 से, तो 60 हो गया। तो ये 1% आ गया 60 के बराबर। 100% आ जाएगा आपका, दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, तो 3 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो होते हैं आपके 6000 के बराबर। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, कभी भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा, ये आपको याद रखना है, आंसर हमेशा डिफरेंस का मल्टीपल होगा। किसका होगा? आंसर डिफरेंस का मल्टीपल होगा, डिफरेंस का गुणज होगा, ये बात याद रखनी है आपको। अगर 15 है तो देखो ये 15 के पहाड़े से कट जाएगा, 6000 जो है 15 के पहाड़े से कट जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया इस सवाल। हाँ जी, ये सभी जो मैंने बताया था आपको, फिर बिना फॉर्मूले के करेंगे। सीआई माइनस एसआई बराबर पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको फिर बिना फॉर्मूले के भी आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये कितना है यहाँ पर, ये है इसका डिफरेंस 96 बराबर पी, मुझे पता नहीं है, पी पता है, पी है यहाँ पर 15,000 रुपये। आप सब कर लीजिए, मुझसे पहले भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। गुणा आर पता नहीं है, तो आर का स्क्वायर अपॉन 100, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 2 3 जीरो काटने, यहाँ पर 3 जीरो कट गए। अब ये इतना हो जाएगा, ये बटे 15 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। अब इसे हम काट सकते हैं कौन से पहाड़े से, अगर हमें 15 का पहाड़ा आता है तो 15 कम 15, 15 6 90 होता है। ये आ गया आर स्क्वायर बराबर 64। अब यहाँ से आर स्क्वायर अगर 64 आ गया तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 64, आर आ जाएगा यहाँ पर 8%। 8% इसका आंसर है। यहाँ तक जरा सभी एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसको बहुत जल्दी कैसे करना है। पहले इसको, यहाँ तक सबकी कैलकुलेशन आ गई, सबका आंसर समझ में आ गया कैसे करा है मैंने, या इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? देखिए दोबारा से बता देता हूँ। फॉर्मूला जो था हमारा, हमने वो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, फॉर्मूला था यहाँ पर ये सी आई माइनस एस आई बराबर पी ब्रैकेट में। अब इसका डिफरेंस था 96, तो ये 96 मैंने यहाँ पर लिखा है। पी गिवन है, पी का मतलब प्रिंसिपल है, कितने पैसे लिए थे उससे, हमने 15,000 रुपये लिए। आर स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, आर स्क्वायर, ये 100 यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 100 100 की गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा यहाँ से। अब ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये जो 10 बचा हुआ है, इस 10 की मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 960, और इसके बगल में जो था 15, 15 इसके डिवाइड में आ गया, 15 से काट दिया 64 आ गया, और ये आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगाते हैं। जिनको ये पता नहीं है ना ये बात, ये सभी नोट कर लेना, इसको अंडर रूट लगाते हैं, ये चीज नोट कर लेना जिनको नहीं पता है। तो यहाँ से कर दिया, फिर अंडर रूट का मतलब होता है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 64 का होता है 8, 8 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई ऐसे। पेपर में जल्दी कैसे करना है, देखिए पेपर में करने के लिए क्या करना होता है, सभी याद रखेंगे। अगर आपको यहाँ पर
आर फाइंड करना है। सभी ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत शॉर्टकट तरीका है, 1 मिनट में आ जाएगा अगर आप चीजों को सही तरीके से समझते हैं तो। आर स्क्वायर निकालना है आपको। आप सब ये जरा देखिए, इसमें आपको करना होगा डिफरेंस अपॉन पी, और ये होगा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट में यहाँ एन होगा। एन का मतलब क्या, जरा समझ लीजिए। एन है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर। मान लो अगर ये 2 है तो मुझे 2 लिखना है यहाँ पर, मतलब 2 तो लिखते नहीं अंडर रूट में, आप सबको पता है कि 2 लिखा नहीं जाता यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं इसको। अगर 3 साल होगा तो 3 लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप समझ जाना। जब भी आपको इस तरीके से करना है, कभी भी आर परसेंट निकालने के लिए आए पेपर में और यहाँ पर डिफरेंस लिखा हो, तो आप सीधे इसका बस कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड में कीजिए, डिफरेंस को और प्रिंसिपल को, और एन यहाँ पर लगाना है। अगर नंबर ऑफ ईयर 2 है तो 2 लगाओगे, 3 है तो 3 साल लगाओगे। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला रट नहीं सकते तो आपको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है। जैसे भी आंसर निकल जाए, लेकिन जल्दी ऐसे निकालना है आपको, जल्दी निकालने के लिए ये याद रखो। इसमें कोई डाउट है तो देखो, आपको एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ करा कैसे मैंने। डिफरेंस था यहाँ पर, डिफरेंस है यहाँ पर 96 रुपीज का, अमाउंट था 15,000 रुपए का, और गुणा, ये एन क्या डिपेंड करता है, एन डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर के ऊपर। अगर 2 साल है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 3 साल आएगा तो 3 बार 100 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा यहाँ तक आएगा ब्रैकेट। तो ये 96 था, यहाँ पे मैंने 3 जीरो काट दिए, देखो 1 2 3 जीरो काट दिए, ये जीरो बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 15 से काटा, 15 से 90, 4 यहाँ से 64 आ गया, यहाँ से इसका अंडर रूट निकाल दिया, 8 आ गया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप तो ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो इससे कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद एक अगला सवाल देखते हैं। ये समझ में आ गया सबको? 2 तरीके बताएं, दोनों तरीके में से किसी से भी कर लो आप। देखो अब एक ये सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर बताइए जरा सभी। देखिए जरा, सुनिए मेरी बात को। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, जहां भी डिफरेंस लिखा होगा ना, डिफरेंस यहाँ पर है 63 रुपीज का, और रेट क्या है यहाँ पर, सभी देखना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 गुणा 5, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, ये रखना है आपको 63 के बराबर। ये यहाँ से 25/100 आ गया, ये 4 आ गया, मतलब 1/4% बराबर 63। 4 से गुणा कर दी इसकी, तो 1% इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 100% बराबर, ये सीधे आंसर आता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा DSSS में ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब जिन बच्चों को, देखो ये अगर आपको याद आ गया होगा, सबको अगर आ गया है ये वाला मेथड, तो आप इसी से करना। आप रादर देन इसके ये वाला मत यूज करना, इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, ये ऐसे सॉल्व करोगे उसे लिखने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, उससे पहले हम इस तरीके से कर लेंगे। तो आप सबको ये आ गया, ये वाला मेथड आप सबको आ चुका होगा। मैं इस सवाल को करा के दूसरा सवाल करवाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये सबको आ चुका होगा, एक बार हाँ बता दीजिए, सबको आ गया ये वाला मेथड करना या नहीं। देखिए अब समझेंगे अगला टाइप। अगले टाइप में क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि मैंने किसी से कोई पैसे लिए हैं। ठीक है, पहले सवाल समझिए। कोई पैसे लिए हैं, वो नंबर ऑफ ईयर का मतलब है कि कितने सालों में, ये 1 लड्डू था, ये 2 लड्डू हो गए, या 2.5 लड्डू हो गए, या 4 लड्डू हो गए। कहने का मतलब 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आएंगे। अब आपसे पूछेगा कि आप रेट निकालिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको करने की ट्रिक होती है बहुत सिंपल सी। पहले ट्रिक से पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं, इसके बाद चाहे ये सवाल है चाहे ये है, ये सारे 1-1 मिनट में हो जाएंगे, इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है। पहले आप समझ लेते हैं इसको, सवाल है होता कैसे है। इस सवाल को हम ऐसे करते हैं, जैसे हमें फॉर्मूला जो हमारा होता है, A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n। ठीक है, मेथड 1 बता रहा हूँ मैं आपको, ये सबसे बेसिक मेथड है, ये आपको आना चाहिए। इसी के बाद ही जितने भी फॉर्मूले होते हैं, इसी से सारे फॉर्मेट होके बनते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई भी मैंने एक पैसे लिए थे, कोई भी एक धन लिया था, 4 वर्षों में वो स्वयं का दुगना हो गया। अब बताइए, यह ब्याज की उसी दर से 8 गुना कितने साल में होगा, ये सवाल पूछा हुआ है इसमें। थोड़ा लंबे तरीके से बताऊंगा आपको, सभी जरा ध्यान देना कैसे सवाल को कर रहा हूँ। 2 कंडीशन है, सबसे पहले आप सब समझिए इसमें 2 कंडीशन है या नहीं है। पहली कंडीशन है 4 वर्ष में दुगना हो रहा है, ये हो गया 4P बराबर P
और पी नहीं 2p आएगा, दुगना हो रहा है ना। कभी भी अमाउंट दुगना होगा, जैसे मैंने बोला मैंने किसी को दिए थे 1000 रुपए, 1000 नहीं 10,000 रुपए दिए थे और वो हो गए हैं यहाँ पर 4 गुना हो गए, तो वो 40,000 रुपए हो गए। तो अब जब ये अमाउंट नहीं पता होगा तो आप इसको p लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4p, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, जब आपको नंबर नहीं पता, वैल्यू नहीं पता। तो इसीलिए मैं इस सवाल में क्या करूंगा, इस सवाल में जैसे इसने बोला हुआ है कि कोई भी धन जो है वो 4 वर्षों में स्वयं का दुगना हो रहा है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है 2p बराबर p1 प्लस r अपॉन 100, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, सभी समझना, p से p को काट देना है। अब ये 2 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 आ, ठीक है, ये हो रहा है 4 साल, 4 साल में दुगना हो रहा है। अब यहाँ से सभी ट्रिक एक नोट कर लेंगे, देखो करना क्या होता है। अब मुझे इस दुगने को 8 बनाना है, सभी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। इस 2 को 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक होती है, यहाँ पर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसी की पावर यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इसको कितना करना है, 8 गुना करना है। 8 गुना करना मतलब 2 की पावर 8 कब आती है, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, तो मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। तो ये आंसर ऐसे होगा 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 और ये 4 गुणा 3। तो आंसर हमें निकालना है 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100, ये आ गया आपका 12। तो 12 साल में वो जो पैसे हैं, 8 की पावर 2 की पावर 3 होता है 8, ये हो जाएगा 12 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। पहले आप ये सभी नोट कर लीजिए इस तरीके को, फिर मैं आपको इसको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, पहले ऐसे नोट कर लीजिए सभी। ये तरीका समझ में आया किसी को? हाँ जी, पेपर में यही करना था, ये मैंने आपको इसलिए बताया नहीं था, मैंने कहा समझ लो आप उसको पहले कॉन्सेप्ट से। ये गुना है और यहाँ पर साल है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, हाँ जी दोबारा 4 बार बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप इसको समझो पहले, देखो कैसे करना है। वो जो मैंने बताया था वो मेथड, देखो इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर टाइम्स लिखना है। टाइम्स का मतलब है कि वो कितने गुना हो रहा है, और यहाँ पर लिखना है वर्ष, ये हर बार लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अब वो दुगना हो रहा है कितने साल में, 4 वर्ष में, देखो ये वाली लाइन आपने यहाँ से उतार। अब आपको 8 बनाना है, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 जो साल में 4 4 जोड़ते जाने, 4 के बाद कितना आएगा 8, 8 के बाद 12, 8 गुना हो गए 12 वर्ष में। ट्राई कीजिए एक बार, मैम ने जल्दी इतना, हाँ जी सभी सुन, हाँ जी सभी सुनना, एक बार एक माइक ऑफ कर लीजिए। यहां लिखना है आपको टाइम्स, यहां लिखना है आपको ईयर्स, ठीक है, गुना, और ये कितने गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है 5 वर्षों में। अब ना इसमें क्या होगा, दुगने के बाद देखो ये ऐसे चलता है, सभी ने एक बात है, 3 गुना आएगा ना तो 3 के बाद 9, फिर 9 गुना होगा, फिर ये ऐसे चलता है, इसकी पावर इस तरीके से चलती है ऐसे। तो पेपर में सवाल आएगा ये, हाँ भी मैं देखता हूँ मैम, इन्होंने बताया आंसर, देखते हैं। 2 से गुणा कीजिए 4 हो गया, फिर 2 से गुणा कीजिए 8 हो गया, ये आ गया, ये नंबर अपने में ही मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर जो 5 है, 5 के बाद ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15, सीधे ये आंसर आ गया, यहाँ पर 8 वर्षों में 15 गुना हो गया। तो ये जो n है ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है जो हमें एग्जाम में निकालना है। अभी क्या इसने बोला है, देखते हैं, इसने बोला है कि दुगना हो रहा है 1, ये p हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ये वर्ड यूज करेंगे, ये वर्ड कितने साल में हो रहा था, ये सभी समझना है, इसको 5 वर्ष में हो रहा है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि मुझे ये कंडीशन दे रखी थी, ये क्वेश्चन है, यहीं से आंसर निकलेगा। अब इसने बोला है कि वो 8 गुना होगा, तो 8 गुना जो होता है ना, गुना जो भी टाइम्स होता है, जितने भी मल्टीपल टाइम्स होगा वो यहाँ पर होता है। तो इसको 2 को 8 बनाने के लिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 पे ये 8 हो जाएगा। तो मतलब है 3 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 3 मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 15 साल आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं इसको, ये है फॉर्मूला बेस।
आप सब इसको एक बार नोट कर लीजिए दोबारा से। ये एन जो होता है ये डिपेंड करता है कि जो एग्जाम ने पूछा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको ये सबको? मैम आ रही है सबके पास? ठीक है, आप सब इसको अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, इसको ना एक सही है पेपर में 10 सेकंड में वो सवाल हो जाता है, अगर कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके क्लियर है तो। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो सभी समझना इसका इसका आंसर जरा बताइए, जरा फटाफट देखते हैं कौन आंसर बहुत जल्दी बताएगा। दुगना हो रहा है 15 वर्षों में। अब आपको देखो करना है क्या, सुनिए मेरी बात को, सभी सुनो, जो अब तक मैं समझा नहीं पाया जिनको मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर आपको सेम ऐड करना है इसी नंबर को। हाँ जी, और सब बताइए, सबका 45 क्या बताने जा रहा था मैं, यहाँ बताने जा रहा था ये जो 2 है ना, ये 2 का मल्टीपल होता है, जैसे दुगना हो रहा है, दुगने के बाद 4 गुना होगा, फिर 8 गुना होगा, और ये सेम ऐड होता है, जो मैं लिख रहा था ना यहाँ पर, सेम ऐड का मतलब 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45। इस तरीके से हम पेपर में आंसर निकाल देंगे, वो सब कुछ नहीं लगाना, आप पेपर में करना इस तरीके से ही, क्योंकि इंप्लीमेंट हम इससे करेंगे जब भी जल्दी हो पाएगा। एक सवाल और लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये अब जो सवाल आएंगे इस तरीके के अलग आएंगे। जैसे यहाँ पर अब रेट निकालना होगा, एक सवाल और था इससे पहले मैंने ये बताया नहीं था। ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी मेरी बात को समझना पहले, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। आपको करना क्या है, सभी ध्यान रखना, ये लिखोगे P, ये लिखोगे A, सभी इसको समझना, ये N है, ये N है। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको, ये है क्या। सवाल ऐसा बोलेगा कि एक कोई मैंने पैसे किसी से लिए हैं, वो 3 वर्षों में, नंबर ऑफ ईयर, ये N जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कितने वर्षों में एक पैसे लिए, वो ए हो गए, ए का मतलब है अमाउंट, मैं मतलब मैंने किसी से मूलधन लिया 5,000 रुपये, वो हो गए 8,000 रुपये, ठीक है, हिंदी में ये मिस्टर इसको बोलते हैं अमाउंट। तो आपको करना क्या है पेपर में, बहुत सिंपल तरीके से, पहले 3 वर्ष लिखा है ना, तो आप यहाँ 3 लगा दीजिए, और हम इसको हमेशा लेट करना है आपको एक, पी को हमेशा लेट करना है एक। एक किसी से मैंने पैसे लिए थे, वो पैसे हो गए 8, ठीक है। अब आपको एक, ये 3 का अंडर रूट जब निकालोगे तो एक ही आएगा, और ये 3 है इसका निकालोगे तो 2 आएगा, सबको पता हो क्यूब रूट निकालना है, तो कोई भी अमाउंट 1 से 2 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 1 से, और पहले वैल्यू कितनी थी 1, परसेंटेज में निकाल देंगे 100% इसका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है अभी किसी को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, बताओ ये आया समझ में किसी के। एक क्या हुआ, ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो रही है। स्वयं का 8 गुने का मतलब है कि एक ये लड्डू था, ये 8 लड्डू हो गए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और कितने वर्षों में, नंबर ऑफ ईयर थे यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है। ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, आपको निकालना है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि चलो इस लड्डू को ना एक मान लेते हैं, एक लड्डू मान लेते हैं, ये लड्डू भी एक हो गया, तो अब यहाँ पर एक था, एक से कोई वैल्यू 8 हो गई। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर लगा देंगे क्यूब का अंडर रूट, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 3 वर्ष बोले हुए हैं इसने, अगर ये 2 वर्ष बोलता तो मैं यहाँ पर 2 लिखता यहाँ पर, तो फिर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालता। एक का क्यूब रूट एक ही होता है, 8 का क्यूब रूट देखो ऐसे होता है, जिनको नहीं पता वो ऐसे देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 के जोड़े बन गए यहाँ पर, तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 हो गए। अब कोई एक वैल्यू थी, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक से कोई वैल्यू 2 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ इसके अंदर, इंक्रीज हुआ इसमें 1, और परसेंटेज निकालना है तो 1, इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 1 से 1 बढ़ गया, तो 1/1 करा तो 100% निकाल दिया, ये आंसर सीधे आ गया 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसने 100% लिया यहाँ पर। ये किसी के समझ में आया? ठीक है, मैं यहाँ पर ना एक सवाल और दे रहा हूँ, आप जरा इसको ट्राई करना, क्या पता हो जाए। मैंने किसी से पैसे लिए थे, वो स्वयं के, यहाँ 8 की जगह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर वो हो गए 4 गुना 2 वर्षों में,
4 गुना नहीं, इसको आप कर लो यहाँ पर 16 गुना हो गए वो 2 वर्षों में। अब बताइए कितना आएगा आंसर। 200 बता रहे हैं आप। दो वर्षों में ऐसे ऐसे होगा, देखो एन पी एन ए। अब यहाँ पर एन की जगह 2 आएगा क्योंकि 2 वर्षों में हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। एक, ये 4, इसका 16 का अंडर रूट तो 4 ही होता है ना। अब एक से कोई वैल्यू 4 हो गई तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3। और पहले इनिशियल कितनी वैल्यू थी वो, 1। यहाँ से गुणा कर दिया तो 300% इसका आंसर है। इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस तरीके से पेपर में करना है। अब इसके बाद अगला सवाल और देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को देखते हैं, सभी समझना है इसको। ये कह रहा है कि कोई भी पैसे 2 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पॉइंट से डर नहीं लगता। ये 2 लिखा हमने यहाँ पर, ये 1 था, ये 2 लिखा, यहाँ से हो गया ये 1.4। अब हम एक काम करेंगे, पॉइंट से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया। इसका 2 है तो इसका अंडर रूट जो निकलेगा वो 1 ही निकलेगा। इसका निकलेगा यहाँ से 12/10। 12/10 क्यों निकलेगा, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। अब फ्रैक्शन में यहाँ पर इस तरीके से रेशो आ गया है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10 और ये 12। तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो या नहीं काटना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई भी वैल्यू 10 थी, 10 से हो गई वो 12, तो कितने का इंक्रीज हो गया, 2 का। और पहले कितनी थी, 10। इस तरीके से निकाल लेंगे, ये कट गया यहाँ से 20%, 20%, 20% इसका आंसर आ गया। आप सब जरा इसको देखिए कैसे कर रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से किया। मैंने जो पहले बताया था उसी तरीके से कर रहा हूँ, कोई नई चीज इसमें ऐड नहीं कर। एक नई चीज समझते हैं जरा। एक सवाल है आपका, जब 3 साल, देखो अब ये वाला सवाल था, हमने इसमें करा था कि हमने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना है, डिफरेंस